other members of the organizing committee also, Dr. Pratima, Ayush Medical Officer from Lucknow, and Dr. Ranjan Vishar, Ayush Medical Officer Bareilly. Today, he is also our guest speaker. So he is going to talk on the topic acidity, which is a very common problem nowadays. So I'm going to give a brief introduction of Dr. Ranjan. Actually, he is a doctor by profession and poet by passion. So संक्षिप्त परिचय उनका मैं देने जा रही हूँ. डॉक्टर रंजन विशर, उन्होंने बीएससी बीएमएस किया है ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार उत्तराखंड से, और लेखन में विभिन्न विधाएं हैं जैसे गीत, गजल, छंद, मुस्तक, लेख इत्यादि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में इन्होंने लिखी हैं. क्लिनिकल आयुर्वेद एवं योग चिकित्सक है ये. देश के अनेक पत्रिकाओं में शताधिक कविताएं, लेख, समीक्षाएं इनकी प्रकाशित होती रहती है और सभी लोग जानते हैं इस बारे में. इनको अनेक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है, जिसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद द्वारा सारस्वत सम्मान 2006 में, संस्कार भारती हापुड़ द्वारा रस भारती सम्मान 2010 में, CARI बरेली द्वारा सारस्वत अभिनंदन 2006 और 2012 में, पंडित बंशीधर शुक्ल स्मारक एवं साहित्य सेवा समिति मन्यूरा लखीमपुर खीरी द्वारा डॉक्टर विजेंद्र अवस्थी सम्मान 2013 में, ऑल इंडिया इंटरनेशनल पीस एकेडमी बरेली द्वारा पीस ऑनर 2013 में, विश्व हिंदी मंच द्वारा शिल्पाकौन यूनिवर्सिटी बैंकॉक थाईलैंड में विश्व हिंदी सेवी सम्मान 2013 में. तो इनको अनेक सम्मान से, ये बहुत ही लंबा इनका सम्मानों का जो है वो पिटारा है एक्चुअली. तो हम आगे बढ़ते हैं. संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा कुंभ मेला 2019 प्रयागराज में अभिनंदन इनका हुआ. विश्व आयुर्वेद परिषद एवं विश्व हिंदी मंच द्वारा दुबई संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत श्री विपुल कुमार जी द्वारा विश्व हिंदी सम्मान 2019. इनकी अनेक पत्रिकाएं, स्मारिकाएं हैं जो है, पूरनपुर विकास दर्पण स्मारिका, एकला राही, मैं सुरभि हूँ, स्वस्तिमान स्मारिका 2011, आज दियो व्रजधाम. अनेक शोध पत्रों पे इन्होंने वाचन भी किया है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और काफी विदेश यात्राएं भी इन्होंने इस संदर्भ में करी हैं, जैसे थाईलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, आकाशवाणी के रामपुर, लखनऊ और नजीबाबाद केंद्र एवं बरेली केंद्र से, इनके लखनऊ दूरदर्शन से इनके काफी प्रोग्राम जो है वो प्रकाशित हुए हैं. इनकी कृति जो बहुत फेमस है, तुम किसी के हो चुके हो, गजल एवं गीत संग्रह है, और एक नाथ नगरी चालीसा है, वो आप लोगों ने सुनी भी होगी, वो इनके द्वारा रचित है. तो मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर रंजन का कि वो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको एसिडिटी के बारे में बताएं, इट्स प्रिवेंशन, क्योर एंड ट्रीटमेंट, सबके बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे डॉक्टर रंजन. ओवर टू यू डॉक्टर रंजन. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मीनाक्षी और डॉक्टर प्रतिमा. सभी व्यूअर्स को, सभी श्रोताओं को मैं डॉक्टर रंजन विशर प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं. हम लोग आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर्स एजुकेशन फोरम के तले एक श्रृंखला चला रहे हैं एजुकेशन की. उसी श्रृंखला में आज मैं अपने कुछ विचार एसिडिटी या जिसको अम्लपित्त कहते हैं, आयुर्वेद के संदर्भ में रखने का प्रयास करूंगा. निश्चित रूप से ये एक ऐसी बीमारी है, ऐसा टर्म है, ऐसा नाम है जिससे हर कोई परिचित है, हर कोई रूबरू होता है. ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो कभी ना कभी इस बीमारी से, अम्लपित्त एसिडिटी से मुखातिब ना हुआ हो, इसका एहसास उसको ना हुआ. इसके कई पर्याय हैं अम्लपित्त के. इसको हम लोग कभी एसिडिटी कह देते हैं, कभी हाइपर एसिडिटी कह देते हैं, कभी एसिड डिस्पेप्सिया कह देते हैं, कभी गैस्ट्रोक्सिया कह देते हैं. इन जैसे तमाम नामों से जाना जाता है, पहचाना जाता है. कभी गले की जलन की शिकायत
लेकर लोग आते हैं, तो वो भी सब अम्ल पित्त ही या एसिडिटी ही है। आयुर्वेद के संदर्भ में आज अपने विचार में रखूंगा निश्चित रूप से। आयुर्वेद का एक बहुत ही प्रचलित श्लोक है कि आयु काम यमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदेशेषु विधिया परमादरा। जिसको भी सुख आयु, स्वस्थ आयु की कामना करनी है, यानी कि वो आयु जो जीवेत शरदा शतम की उक्ति को चरितार्थ करती है, यानी कि 100 वर्ष तक हम लोग स्वस्थ होकर जीने की इच्छा हम सबको रखनी चाहिए। ऐसी आयु की जो कामना करता है, उसको आयुर्वेद के ग्रंथों पर, आयुर्वेद में दिए गए दिशा निर्देशों पर, आयुर्वेद के ज्ञान पर विश्वास करना होगा, उसका अनुसरण करना होगा, उसका पालन करना होगा, उसके दिशा निर्देश में चलना होगा, तभी वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकता है। जैसे आयुर्वेद में एक स्वस्थ की परिभाषा दी गई है कि हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम चा तच्च यत् उत्तुक आयुर्वेद चा उच्यते। यानी कि जिस ग्रंथ में, जिस शास्त्र में हित आयु जो जीवन के अनुकूल हो, अहित आयु जो जीवन के प्रतिकूल हो, सुख आयु रोग रहित आयु और दुख आयु रोग सहित आयु, इन चारों का जिस शास्त्र में, जिस ग्रंथ में वर्णन होता है, उसको हम लोग आयुर्वेद कहते हैं। और आयुर्वेद को जीवन का विज्ञान कहा जाता है। और हम सब लोग जानते हैं आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। वात से सामान्य तौर पर 80 तरीके की व्याधियां मनुष्यों में होती हैं, और पित्त से 40 तरीके की व्याधियां मनुष्यों में होती हैं, और कफ से 20 तरीके की व्याधियां मनुष्य में होती हैं। और बाकी इन तीनों दोषों के अनुबंध से कई सारी तमाम व्याधियां जो है, अनगिनत व्याधियों से मनुष्य जो है ग्रसित होता चला जाता। तो आज हम पित्त दोष बाहुल्य अम्ल पित्त पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अम्ल पित्त के कारण क्या है। कोई भी समस्या होती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो अम्ल पित्त के पीछे जो मुख्य कारण है, वो मैं आप सबके ज्यादातर आप सब लोग जानते हैं। बस आज के इस सेशन में ज्यादातर आयुर्वेद से जुड़े हुए लोग होंगे, नॉन मेडिकोज होंगे। जो लोग आयुर्वेद से जुड़े हुए लोग हैं वो तो सब कुछ जानते ही हैं, बस उनको पुनः स्मरण कराने का उद्देश्य है। और जो लोग मेडिकल फील्ड से नहीं है, वो जरूर इस पर गौर फरमा सकते हैं, उनके लिए बहुत ही ये उपयोगी है। और अगर इसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से एसिडिटी से आप सब लोग बच सकते हैं। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि विदाही जो अन्न होते हैं, विदाही वस्तुएं होती हैं, विदाही वस्तुएं उन्हें कहते हैं जो चटपटी, मिर्च मसाले, तली भुनी चीजों को विदाही द्रव्य कहा जाता है। ऐसे द्रव्यों का जो ज्यादा सेवन करता है, उसको एसिडिटी होने की संभावना ज्यादा रहती है। या जो गुरु भोजन, भारी भोजन करता है, जैसे कि उड़द की दाल, कटहल, बैगन, इस टाइप के ये जो है गरिष्ठ भोजन होते हैं, इनका जो सेवन करता है, वो भी उससे भी एसिडिटी की संभावना हो जाती है। जो दिवा स्वप्न करता है, यानी कि भोजन के बाद, लंच के बाद तुरंत सो जाता है, ऐसे व्यक्तियों को भी एसिडिटी की समस्या हो जाती है। या आयुर्वेद में ये भी वर्णित है कि वर्षा ऋतु में विशेषकर या आनूप प्रदेश में, आनूप प्रदेश वो प्रदेश कहे जाते हैं जहां ज्यादा समय तक वर्षा रहती है, यानी कि जहां आर्द्रता ज्यादा रहती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है। तो ऐसे प्रदेश जो है आनूप प्रदेश कहे जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में रहने वालों में, या जो हमारी षड ऋतुएं होती हैं, उसमें विशेषकर वर्षा ऋतु में एसिडिटी की समस्या से ज्यादातर लोग ग्रसित होते हैं। इसमें क्या होता है, जो पित्त होता है, पित्त 2 अवस्थाओं में होता है, एक प्रकृत होता है, एक विकृत अवस्था में होता है। प्रकृत अवस्था में जो पित्त होता है, उसका रस होता है कटु। लेकिन जब हम चटपटी या ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें, इनका सेवन अधिक करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे पित्त का रस अम्ल हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तभी इसको बोलते हैं अम्ल पित्त। अम्ल पित्त जो है, इसके लक्षणों में, अगर इसके लक्षणों पर देखा जाए, तो एक तो पेट में जलन होती है, गले में जलन होती है, अरुचि की समस्या हो जाती है, सर में दर्द हो जाता है, और
भ्रम, चक्कर जैसी स्थिति बन जाती है और भूख के प्रति रुचि खत्म हो जाती है। पेट में उदरशूल की समस्या हो जाती है और गले से लेकर हृदय प्रदेश तक भारीपन, स्तब्धता जैसी स्थिति हो जाती है। ये सारे कुछ मुख्य अम्लपित्त के लक्षण हैं। ये तो एक मोटे-मोटे कारण हो गए। इसके अलावा जो ये तो शारीरिक कारण हो गए, इसके अलावा कुछ मानसिक कारण भी हैं। मानसिक कारण जो लोग तनावग्रस्त ज़्यादा रहते हैं, जो लोग ईर्ष्या, द्वेष इन भावों से अपने आप को सराबोर किए रहते हैं, उनमें एसिडिटी की भी समस्याएँ जो है ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, जो लोग रात्रि जागरण करते हैं, रात्रि जागरण करने से भी एसिडिटी की समस्या, अम्लपित्त की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कुछ लोग पानी कम पीते हैं, पानी की कमी से भी एसिडिटी की समस्या हो जाती है। तो सामान्य तौर पर इसके संप्राप्ति पर अगर हम लोग ध्यान दें, संप्राप्ति की ओर अगर विचार करें, तो जो विधायी अन्न होता है या जो इसके कॉज होते हैं, जिन कारणों से वायु दोष विकृत होता है और वायु दोष से फिर जो है पित्त दोष विकृत हो जाता है और पित्त दोष में अम्लीयता की अम्ल की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उससे फिर हम जो भोजन लेते हैं वो पूरी तरीके से पचता नहीं है, वो सड़ने लगता है और जब सड़ने लगता है तो जो हमारा पीएच है वो बहुत कम हो जाता है और अम्लीयता की मात्रा हमारे जठर में कम हो जाती है। हमारी अग्नि जो है वो मंद हो जाती है। अग्नियां हम सब लोग जानते हैं कि जब जो हम भोजन लेते हैं तो जो अग्नि मुख्य रूप से भोजन को पचाती है उसको हम जठराग्नि बोलते हैं। आमाशय में होती है, स्टमक में होती है। इसके अलावा 12 तरीके की अग्नियां और होती हैं। ये तो एक मुख्य हो गई जठराग्नि। 5 जो हमारा पूरा शरीर है, ये पंचभूतात्मक शरीर है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है। तो इन पांचों की अपनी अग्नियां होती हैं। ये पंच महाभूताग्नियां कहलाई जाती हैं। इसके अलावा हमारे 7 धातुएं होती हैं हमारे शरीर में। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इनकी भी अपनी अपनी अग्नियां होती हैं। तो 7 धात्वाग्नियां, 5 भूताग्नियां, 7 5 12 और 1 जठराग्नि जो सबसे प्रबल होती है और मुख्य होती है। इस तरीके से 13 अग्नियां व्यक्ति के शरीर में होती हैं। कहा जाता है कि अग्नि ही व्यक्ति के शरीर में मुख्य है। अगर अग्नि मंद हो जाए या अग्नि नष्ट हो जाए तो आदमी मर जाता है। तो अग्नि की जो भावना है वो हमेशा प्रबल रहनी चाहिए और जहां भी ये अग्नि मंद होती है तभी मुख्य जो इसकी ये एसिडिटी की समस्या प्रारंभ हो जाती है। इसके लक्षणों के बारे में आपको बता ही दिया है। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे व्यवस्था पत्र है इसका ट्रीटमेंट के, लेकिन जो मुख्य इसमें यूज होती हैं वो अवप्रतिकर चूर्ण है। इसको हम लोग 3 से लेके 6 ग्राम तक ताजे जल से सुबह शाम ले सकते हैं। आमलकी चूर्ण है और इसके अलावा सूर्यशेखर रस है, कामधुधा रस है और जितनी भी क्षारीय चीजें हैं हम इनको, क्षारीय चीजें में जैसे सोडा बाइकार्ब हो गया, शंख भस्म हो गई, कपर्दक भस्म हो गई और आपका कामधुधा रस हो गया, लीला विलास रस हो गया। इस तरीके की जो चीजें हैं ये हमारे इसमें एसिडिटी में बहुत लाभदायक हैं और इनको लेकिन इन सब को मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा किसी ना किसी रजिस्टर्ड वैद्य या आयुर्वेद फिजिशियन के ही सुपरविजन में लेना चाहिए। ये तो एक जनरल जानकारी के लिए यहाँ से बताया जा रहा है, लेकिन अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट अपना करवाना चाहते हैं, आप परमानेंट ट्रीटमेंट अम्लपित्त का करवाना चाहते हैं, तो किसी न किसी अपने आसपास रजिस्टर्ड वैद्य के संपर्क में रहकर उसके दिशा निर्देश में ही ये दवाई लेनी चाहिए। इसके अलावा कुछ आसन और प्राणायाम है जिनको करके हम इससे निजात पा सकते हैं। सबसे बढ़िया चीज इसके लिए होती है मेडिटेशन, ध्यान की प्रक्रिया। अगर बहुत ज्यादा आदमी तनावग्रस्त होता है तो वो एक मुख्य कारण होता है एसिडिटी का, और ध्यान इस क्षेत्र में बड़ा ही अच्छा और लाभदायक
होता है, तो व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि प्रतिदिन जितना संभव हो 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक, 2 घंटे तक ध्यान मग्न रहे। उससे उसके 2 लाभ होंगे, एक तो शारीरिक बीमारी तो होगी ही, कम होगी ही, मानसिक समस्याओं से भी वो काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकता है, अपनी धारणा शक्ति को वो बचा सकता है। और आसनों पर अगर कुछ विचार करें, वैसे तो बहुत सारे आसन हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें पश्चिमोत्तान आसन बहुत लाभकारी होता है। दूसरा एक सर्वांगासन इसमें होता है, वो भी बहुत लाभकारी होता है। सुप्त वज्रासन और सुप्त पवन मुक्तासन, और इसके अलावा अगर हम लोग उस पर प्राणायाम पर जाएं तो शीतली प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये मुख्य रूप से इसमें बड़ा ही लाभदायक होते हैं। तो ये आज के इस एसिडिटी के लिए इतनी चर्चा मुझे लगता है पर्याप्त है। और मैं समझता हूँ कि वैसे तो बहुत बताया जा सकता है इसके बारे में, लेकिन कंसाइज फॉर्म में आज इतना ही रखा जा सकता है। ठीक है? Thank you so much, Dr. Ranjan. It was very informative presentation और हमें उम्मीद है कि सभी लोग इस इंफॉर्मेशन से लाभान्वित भी होंगे। और जैसे उन्होंने प्रिकॉशंस बताए हैं, ट्रीटमेंट बताए हैं कि आयुर्वेद चिकित्सक की निगरानी में हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो इससे सभी को लाभ पहुंचेगा। अगर किसी को कोई क्वेरीज है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उनकी क्वेरीज जो है वो क्लियर की जाएंगी। So with this we conclude our session today and hope all of you are benefited with this topic, acidity. So thank you so much, Dr. Ranjan, and we will tomorrow, Dr. Ranjan, we have a very good session by Dr. I think Ajay Rastogi. Dr. Rao from Ajay Rastogi. Okay from Uttarakhand. डॉक्टर अजय रस्तोगी, हाँ, कॉन्स्टिपेशन पर है उनका 10th of फरवरी को है, वीणा गणेश राव का। अच्छा, वीणा गणेश राव का। कल का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्स्टिपेशन, और अपने व्यूअर्स से आग्रह करेंगे कि वो जरूर इसको सुने। तो थैंक यू ऑल। डॉक्टर प्रतिमा, आप कुछ कहना चाहेंगी? Actually, we all are members of the organizing committee of Ayurvedic Medical Officers Education Forum. बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर मीनाक्षी। इस कम समय में जो है डॉक्टर रंजन ने बहुत अच्छी जानकारी दी। जैसे गागर में सागर वाला जो होता है अब पूरा फिट होता है। इन्होंने उसका ट्रीटमेंट, उसकी व्याधि और जो है उत्पत्ति अम्लपित्त की, और बिल्कुल ही सरल शब्दों में, जिससे कि हम जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं हम लोगों को तो पता है क्या है, लेकिन जो आम जनमानस तक जो बात, इस मंच का जो प्रयोजन है कि आम जनमानस तक आयुर्वेद के बारे में पता चले और चिकित्सा के साथ साथ उसकी उत्पत्ति का भी निदान हो सके। तो बहुत अच्छा रंजन, आपने कम शब्दों में बहुत ही अच्छा बताया। इस मंच से सबको आम जन को लाभ प्राप्त होगा। थैंक यू डॉक्टर रंजन। ओवर टू डॉक्टर मीनाक्षी। Hope you all have found this webinar informative, and we do hope to have you all for the upcoming session. So thank you all and have a very great evening ahead. Thank you so much. Thank you.